साइबर सिंक क्वांटम में आपका स्वागत है। आज हम कंप्यूटर के दिमाग यानी सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, के बारे में जानेंगे। इसे कंप्यूटर का ब्रेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह हर इंस्ट्रक्शन को हैंडल करता है, चाहे वह ऐप्स ओपन करना हो, गेम खेलना हो या वेब ब्राउज करना हो। सीपीयू का इतिहास बहुत दिलचस्प है। पहले के सीपीयूज जैसे कि इंटेल 4004 जो सिर्फ एक ही टास्क कर सकते थे, समय के साथ मल्टीकोर प्रोसेसर्स में बदल गए हैं जो एक साथ कई टास्क्स को एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं। आजकल सीपीयू न सिर्फ कंप्यूटर में बल्कि स्मार्टफोन, टैबलेट और स्मार्ट डिवाइसेस में भी इस्तेमाल होते हैं, जो हमारे रोजमर्रा के जीवन को आसान बनाते हैं। सीपीयू का मुख्य काम इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना होता है। यह इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर की मेमोरी से मिलती हैं और सीपीयू उन्हें प्रोसेस करके जरूरी काम करता है। सीपीयू को 3 मुख्य प्रकार के इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं: अरिथमेटिक ऑपरेशंस जैसे जोड़ना, घटाना, डेटा मूवमेंट, डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना, और कंट्रोल ऑपरेशंस, किसी प्रोग्राम को कंट्रोल करना। ये इंस्ट्रक्शंस बाइनरी 0s और 1s में होते हैं, जिसे सीपीयू समझकर प्रोसेस करता है। मशीन लैंग्वेज की मदद से हाई लेवल कोड को सीपीयू समझने लायक बाइनरी कोड में बदला जाता है। सीपीयू के 2 मुख्य हिस्से होते हैं: कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एएलयू। कंट्रोल यूनिट इंस्ट्रक्शंस को सही कंपोनेंट तक पहुंचाता है और एएलयू कैलकुलेशन और लॉजिकल ऑपरेशंस करता है। कंट्रोल यूनिट का काम एक ट्रैफिक पुलिस जैसा होता है, जो यह तय करता है कि कौन सा इंस्ट्रक्शन कहा जाना चाहिए। दूसरी ओर एएलयू गणितीय, जैसे जोड़, घटाव और तर्कपूर्ण ऑपरेशंस करता है। इसका इस्तेमाल गेमिंग, वीडियो एडिटिंग और रोजमर्रा के छोटे कैलकुलेशंस के लिए होता है। अब जानते हैं सीपीयू के काम का मुख्य हिस्सा फेच डिकोड एक्जीक्यूट साइकिल। यह प्रोसेस सीपीयू को इंस्ट्रक्शन पढ़ने, समझने और उसे प्रोसेस करने में मदद करता है। फेच डिकोड एक्जीक्यूट साइकिल 3 स्टेप्स में होता है। फेच सीपीयू मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को लाता है। डिकोड इंस्ट्रक्शन को डिकोड करता है ताकि वह समझ सके कि उसे क्या करना है। एक्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है और कार्य को पूरा करता है। यह प्रोसेस बहुत तेजी से होता है और सीपीयू एक ही समय में कई इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करने के लिए पाइपलाइंस का इस्तेमाल करता है। सीपीयू की स्पीड क्लॉक स्पीड से मापी जाती है, जिसे गीगाहर्ट्ज में मापा जाता है। क्लॉक स्पीड बताती है कि सीपीयू 1 सेकंड में कितने साइकिल्स पूरे कर सकता है। साथ ही आधुनिक सीपीयूज में कई कोर्स होते हैं जो एक साथ कई काम कर सकते हैं। सीपीयू की परफॉर्मेंस क्लॉक स्पीड पर निर्भर करती है। अगर सीपीयू को ओवरक्लॉक किया जाए तो यह अपनी सामान्य स्पीड से तेजी से काम कर सकता है, लेकिन इससे ज्यादा हीट भी पैदा होती है। आजकल सीपीयूज में मल्टीकोर प्रोसेसर्स होते हैं, जहां हर कोर अलग अलग टास्क्स को संभाल सकता है, जिससे मल्टीटास्किंग और तेज हो जाती है। सीपीयू के पास एक मेमोरी हायरार्की होती है, जिसमें सबसे तेज मेमोरी कैश होती है। यह डेटा को बहुत तेजी से एक्सेस करती है ताकि सीपीयू की परफॉर्मेंस बेहतर हो सके। कैश मेमोरी के 3 स्तर होते हैं: L1, L2 और L3। L1 सबसे तेज और सबसे छोटी होती है, जबकि L3 सबसे बड़ी लेकिन थोड़ी धीमी होती है। कैश की मदद से सीपीयू को बार बार मेमोरी से डेटा लेने की जरूरत नहीं होती, जिससे प्रोसेसिंग तेज होती है। आजकल के सीपीयूज केवल तेजी से काम करने के लिए नहीं, बल्कि पावर एफिशिएंसी के लिए भी डिजाइन किए जाते हैं। खास तौर पर पोर्टेबल डिवाइसेस जैसे स्मार्टफोन्स में पावर सेविंग फीचर्स बहुत जरूरी होते हैं। मोबाइल प्रोसेसर्स जैसे आर्म आर्किटेक्चर कम पावर का इस्तेमाल करते हैं ताकि बैटरी ज्यादा समय तक चले। सीपीयू में डायनामिक वोल्टेज स्केलिंग जैसी टेक्निक्स होती हैं जो पावर बचाने में मदद करती हैं। इससे बैटरी लाइफ बढ़ती है और परफॉर्मेंस भी अच्छी रहती है। सीपीयू समय के साथ लगातार विकसित होता रहा है और इसका भविष्य बहुत रोमांचक है। क्वांटम कंप्यूटिंग और न्यूरोमॉर्फिक प्रोसेसर्स जैसी नई तकनीकें कंप्यूटिंग की दुनिया में क्रांति ला सकती हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग में क्यूबिट्स होते हैं जो पारंपरिक बिट्स से बहुत अलग होते हैं। क्वांटम प्रोसेसर्स बड़ी तेजी से बेहद जटिल प्रॉब्लम्स को हल कर सकते हैं। इसके अलावा न्यूरोमॉर्फिक प्रोसेसर्स दिमाग के न्यूरल नेटवर्क्स की तरह काम करते हैं, जिससे एआई टास्क्स को और बेहतर तरीके से किया जा सकता है।
प्रिय दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। कृपया इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इस जैसी और जानकारियों को जान सकें जिन्हें हम जल्द ही लाने वाले हैं। धन्यवाद और अपना ख्याल रखें।